दोस्तों, ये कहानी किसी साधारण इंसान की नहीं बल्कि एक ऐसे जीव की है जिसे मौत ने भी ठुकरा दिया था। बात है साल 1795 की। एक बर्फीली और काली रात में विक्टर फ्रैंकेनस्टीन नाम के एक सनकी वैज्ञानिक ने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। उसने मुर्दों के अंगों को जोड़कर एक जिंदा इंसान बना दिया। लेकिन अफसोस, वो वैज्ञानिक अपनी ही रचना से इतना डर गया कि उसने उसे मारने की कोशिश की। वह जीव बच निकला, लेकिन बदले की आग में उसने विक्टर की पत्नी को मार दिया। किस्मत का खेल देखिए, वह जीव तो जिंदा रहा, लेकिन उसने अपने बनाने वाले को ही मौत की नींद सुला दिया। कहानी की शुरुआत होती है साल 1795 की एक बेहद ठंडी और खौफनाक रात से। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी है और सन्नाटे को चीरती हुई बिजली कड़क रही है। एक पागल वैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकेनस्टीन कुदरत के सबसे बड़े नियम को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। विक्टर ने श्मशानों से लाशें निकाली, उनके अलग अलग अंगों को काटा और उन्हें एक साथ जोड़कर एक विशाल शरीर तैयार किया। वह मौत पर विजय पाना चाहता था। जैसे ही बिजली उस शरीर से टकराती है, मुर्दे के हाथों में हलचल होती है और वह अपनी आंखें खोल देता है। एक पल के लिए विक्टर को लगता है कि उसने इतिहास रच दिया, लेकिन जैसे ही वह उस जीव के चेहरे को देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक डरावना और बदसूरत मॉन्स्टर था। डर के मारे विक्टर अपनी ही रचना को लावारिस छोड़ देता है। वह जीव जो बिना नाम और बिना पहचान के पैदा हुआ था, भटकने लगता है। उसके मन में अपने बनाने वाले के लिए नफरत भर जाती है। वह वापस आता है और प्रतिशोध की आग में विक्टर की पत्नी एलिजाबेथ की जान ले लेता है। विक्टर गम और गुस्से में उस जीव का पीछा करता है। वह दुनिया के आखिरी छोर यानी बर्फीले पहाड़ों तक पहुंच जाता है। लेकिन अफसोस, एक इंसान की ताकत उस जीव के सामने कुछ भी नहीं थी। कड़कड़ाती ठंड में विक्टर दम तोड़ देता है। वह जीव जिसे बाद में एडम पुकारा गया, विक्टर की लाश को अपने कंधों पर उठाकर उसके खानदानी कब्रिस्तान तक ले जाता है। वह अकेला था, उदास था और खुद को खत्म करना चाहता था। लेकिन तभी कब्रिस्तान के अंधेरे कोनों से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वह कोई इंसान नहीं थे, बल्कि नरक से आए डीमंस यानी शैतान थे। वो एडम को जिंदा पकड़ना चाहते थे ताकि उसके जरिए मौत का वो राज जान सके। एडम पर हमला होता है, लेकिन तभी आसमान से बिजली की रफ्तार से कुछ योद्धा नीचे उतरते हैं। उनके हाथ में बड़ी तलवारें थीं और वो उड़ सकते थे। ये थे गारगोयल्स, फरिश्तों के वो गुप्त रक्षक जो सदियों से शैतानों का शिकार कर रहे थे। वक्त की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। वो देखते ही देखते 200 से भी ज्यादा साल बीत जाते हैं। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। जहां कभी घोड़े और तलवारें हुआ करती थीं, आज वहां ऊंची इमारतें और आधुनिक तकनीक आ चुकी है। लेकिन इस बदलती दुनिया के पीछे वो पुरानी जंग आज भी जारी थी। एडम, जो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और सरतक हो चुका था, आज की भीड़ भाड़ वाली दुनिया में खुद को छुपाए हुए है। उसे लगता था कि शायद शैतान उसे भूल चुके हैं, लेकिन उसकी यह सोच गलत थी। यहां कहानी में एंट्री होती है चार्ल्स वेसेक्स की। वह दुनिया की नज़रों में एक बहुत बड़ा अरबपति और दानवीर इंसान है, लेकिन असल में वह नरक का सबसे खूंखार शैतान प्रिंस नबेरियस है। नबेरियस ने सदियों से एक ही सपना देखा है, धरती पर अपना साम्राज्य खड़ा करना, और इसके लिए उसने वेसेक्स इंस्टीट्यूट नाम की एक अत्याधुनिक लैब बनाई है। इस लैब में वह डॉक्टर टेरावेड नाम की एक काबिल वैज्ञानिक से मुर्दों को जिंदा करने का प्रयोग करवा रहा है। डॉक्टर टेरा को यह नहीं पता कि उसका मालिक एक शैतान है। उसे लगता है कि वह विज्ञान के जरिए इंसानी मौत को मात देने की कोशिश कर रही है, लेकिन नबेरियस का इरादा कुछ और ही है। उस लैब के तहखानों में हजारों लाखों मरे हुए इंसानों के शरीर रखे गए हैं। नबेरियस का मास्टर प्लान यह है कि वह फ्रैंकेनस्टीन के उस पुराने राज को ढूंढ निकाले जिससे एडम को बनाया गया था। अगर वह डॉक्टर टेरा के जरिए उन लाखों लाशों को जिंदा कर देता है, तो नरक में कैद उसकी शैतानी आत्माओं को घुसने के लिए खाली शरीर मिल जाएंगे। सोचिए दोस्तों, अगर लाखों ऐसी लाशें जिंदा हो गई जिनमें आत्मा नहीं है, तो उनमें शैतान प्रवेश कर जाएंगे। फिर न तो उन्हें कोई मार पाएगा और न ही कोई रोक पाएगा। ये एक ऐसी शैतानी सेना होगी जो पूरी इंसानियत को पल भर में गुलाम बना लेगी। नबेरियस को बस एक ही चीज की तलाश है,
विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की वो पुरानी डायरी जिसमें एडम को बनाने का फॉर्मूला लिखा है, और वह डायरी एडम के पास है। अब जंग की बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ गारगोयल्स अपनी घटती संख्या के साथ दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ शैतान अपना जाल फैला चुके हैं, और इन सब के बीच फंसा है एडम, जो न किसी का दोस्त है और न किसी का गुलाम। उसे यह तय करना है कि वह इस नई साजिश का हिस्सा बनेगा या उसे हमेशा के लिए दफन कर देगा। अब वक्त आ चुका था उस महासंग्राम का जिसका इंतजार शैतान सदियों से कर रहे थे। नबेरियस की लैब के तहखानों में मशीनें गूंज रही थी। हजारों लाशों को बिजली के झटकों से जिंदा किया जा रहा था। आसमान में काले बादल छा गए थे और गारगोयल्स की सेना अपनी आखिरी जंग के लिए तैयार थी। एडम, जो अब तक खुद को एक मॉन्स्टर समझकर भाग रहा था, आज उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने समझ लिया था कि नबेरियस को रोकने वाला सिर्फ वही इकलौता योद्धा है। जैसे ही लैब के दरवाजे टूटते हैं, एडम एक साए की तरह अंदर दाखिल होता है। उसके हाथों में वो पवित्र डंडे, स्टिक्स थे जिन पर गारगोयल्स का निशान चमक रहा था। एक तरफ हजारों शैतान थे और दूसरी तरफ अकेला एडम। लड़ाई शुरू होती है और एडम किसी काल की तरह शैतानों पर टूट पड़ता है। हर वार के साथ एक शैतान आग की लपटों में बदल रहा था और नरक की ओर गिर रहा था। नबेरियस चिल्लाता है, तुम इसे नहीं रोक सकते एडम, ये शरीर जिंदा हो चुके हैं, अब मेरी सेना को कोई नहीं हरा सकता। जैसे ही वह लाशें अपनी आंखें खोलती हैं, नरक के दरवाजे खुल जाते हैं। हजारों शैतानी आत्माएं उन शरीरों में घुसने के लिए नीचे उतरने लगती हैं। तभी एडम सीधा नबेरियस की ओर झपटता है। नबेरियस अपना असली राक्षसी रूप धारण कर लेता है। वह एडम से कई गुना बड़ा और खूंखार था। वह एडम को दीवार से पटक देता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पास कोई आत्मा नहीं है, तुम सिर्फ मांस और हड्डियों का एक ढेर हो, तुम मेरे गुलाम बनने के लिए ही पैदा हुए हो। लेकिन नबेरियस एक बात भूल गया था। एडम ने पिछले 200 सालों में सिर्फ नफरत नहीं बल्कि दर्द और त्याग को भी महसूस किया था। एडम लहूलुहान था, लेकिन वह फिर से खड़ा होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह चिल्लाकर कहता है, मेरी आत्मा यहां नहीं है, मेरी आत्मा मेरे कर्मों में है। एडम अपनी पूरी ताकत समेटता है और उछलकर नबेरियस के सीने पर अपने पवित्र हथियार से वार करता है। वह नबेरियस के शरीर पर गारगोयल का वो निशान खरोंच देता है जो सीधे नरक का रास्ता खोलता था। एक जोरदार धमाका होता है और नबेरियस की चीखें पूरी लैब में गूंज उठती हैं। वह जलने लगता है और उसके साथ ही वो हजारों लाशें जिनमें शैतान घुसने वाले थे, एक एक करके राख होने लगती है। पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। आग की ऊंची लपटें आसमान को छू रही थीं। गारगोयल्स ऊपर से देख रहे थे कि कैसे एक मॉन्स्टर ने उस काम को अंजाम दे दिया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए थे। मलबे के बीच से एडम बाहर निकलता है, धूल और खून से लथपथ, लेकिन विजेता बनकर। आज उसने दुनिया को नहीं बल्कि खुद को साबित कर दिया था कि वह क्या है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस जीव की जिसे समाज ने ठुकरा दिया, जिसे उसके बनाने वाले ने मॉन्स्टर कहा और जिसे शैतानों ने अपना गुलाम बनाना चाहा। नबेरियस की लैब राख हो चुकी थी। शैतानों की वो विशाल सेना नरक की आग में दफन हो चुकी थी और सुबह की पहली किरण के साथ एक नया सवेरा हो रहा था। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। गारगोयल्स की रानी लियोनोर, जो पहले एडम को सिर्फ एक चीज समझती थी, आज उसकी आंखों में एडम के लिए सम्मान था। उसने देख लिया था कि एडम के पास भले ही इंसानी दिल ना हो, लेकिन उसके पास एक योद्धा की रूह है। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। सबसे बड़ी सीख यह है कि हमारी पहचान इस बात से नहीं होती कि हमारा जन्म कैसे हुआ है या हम दिखते कैसे हैं। हमारी असली पहचान हमारे फैसलों और हमारे कर्मों से होती है। एडम, जो लावारिस लाशों के अंगों से बना था, जिसके पास कोई परिवार नहीं था, कोई घर नहीं था, उसने साबित कर दिया कि आत्मा किसी लैब में नहीं बनती। आत्मा तब पैदा होती है जब आप खुद से ऊपर उठकर दूसरों की रक्षा करने का फैसला करते हैं। अक्सर हम अपनी कमियों का रोना रोते हैं। हम सोचते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं या हम में कुछ कमी है। लेकिन एडम की यह कहानी हमें सिखाती है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
जिस अकेलेपन से एडम भाग रहा था, उसी अकेलेपन ने उसे दुनिया का सबसे निडर योद्धा बना दिया। आज भी जब शहर सो जाता है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि वह गारगोयल्स के साथ आज भी छतों पर पहरा देता है। वह अब भटकता हुआ मॉन्स्टर नहीं है, उसने अपना रास्ता खुद चुना है। वह अंधेरे में रहकर उजाले की रक्षा करता है। वह न तो पूरी तरह इंसान है, न पूरी तरह फरिश्ता और न ही शैतान। वह इन सब से परे अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। वह अमर है, वह अटूट है, वह है फ्रैंकेनस्टीन। इंसानियत को जब भी जरूरत पड़ेगी वह साए से बाहर आएगा, क्योंकि अब उसके पास लड़ने की एक वजह है, एक मकसद है, और यही मकसद उसे हम सबसे ज्यादा इंसान बनाता है। तो दोस्तों, आपको एडम का यह सफर कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि हमारे कर्म ही हमारी असली आत्मा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी और हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए विदा।